हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जीज आज क्या कहती हैं। क्वीन ऑफ फायर एंड एयर, फाइव ऑफ एयर की एनर्जीज में ये पर्सन बने हुए हैं। ये पर्सन आपके आइदर सोलमेट्स भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह के कह सकते हैं ना, ईगो में बने हुए हैं। दे आर जस्ट सेल्फ सेंटर्ड, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। एक सेल्फिश एनर्जी है ये। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये आपको फ्रॉम द फार अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर एक पैशन बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे भागें, आप इनको चेस करें, आप इनके लिए एक डिज़ायर में रहें, विश में रहें। और शायद ये अपनी तरफ जो भी ये महसूस करते हैं, अपनी तरफ का वल्नरेबल साइड आपको शो करना नहीं चाहते। ये इनकी एक सेल्फिशनेस है। और वजह ये होगी कि फ्रॉम द रिसेंट पास्ट या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो गुजरे हैं जहां पर आपने इस पर्सन को इनकी जगह दिखा दी। मतलब ऐसा हो सकता है ना, इट्स नॉट अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट या एक रिवेंज की बात नहीं है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को हमेशा पॉजिटिवली एम्ब्रेस किया। जब जब भी इन्होंने आपका दरवाज़ा खटखटाया, आपने बहुत ही ब्यूटिफुली इन्हें वेलकम किया था। लेकिन व्हेन यू जस्ट गाइज गिव इन टू देम, जहाँ पर आप कंपैशन हो इनके लिए, और आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा जब पॉजिटिव फ्रेम में रहते हो, तब ये पर्सन सडनली स्नैप आउट कर जाते हैं। जहाँ पर इनका जो एक बेसिक नेचर है कि इफ ही इज इन डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जी, इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। और इनको हमेशा वो अटेंशन पसंद है। और आपने जाने अनजाने में कुछ भी अपने बिहेवियर्स में ऊंच नीच कर दी, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस बात के लिए या तो गुस्सा आता है, या फिर ये पर्सन जब कभी भी आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप वहाँ से खुद की एनर्जीज को विड्रॉ करने लगते हो। तो इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा हो जाता है। मतलब ये कंटिन्यूअस पैटर्न है। इसी वेज में चीज़ें बहुत टाइम से चल रही हैं कि मान लो जब ये वल्नरेबल होकर आपके पास आते हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुली एम्ब्रेस करते हो, फिर आप इनके साथ अच्छे बिहेवियर्स में रहते हो, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि इस पर्सन की तरफ से या तो एक ऐसा जेस्चर आपको देखने को मिलता है कि दे आर टेकिंग यू फॉर द ग्रांटेड, या फिर ये आपको इग्नोर करने लगे हैं, आपकी तरफ अटेंशन देना बंद कर दिया है इन्होंने, या सडनली ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। ऐसा शो करते हैं कि दे डोंट लव यू, और जैसा ये फील करते हैं वैसा तो फील करते ही नहीं हैं। ऐसा कुछ एक कंफ्यूजन वाला माहौल जब ये क्रिएट कर देते हैं कि आपको लगता होगा कि क्या ये वही पर्सन है जो कुछ दिन पहले मुझ तक इन्होंने जो रीच आउट रखा था एक बहुत ही वल्नरेबल फॉर्म में, क्या ये वही पर्सन है। आप ही खुद एक क्वेश्चनिंग में चले जाते हो, क्योंकि इनके बिहेवियर्स बदल जाते हैं। जब इनके बिहेवियर्स बदल जाते हैं तो ऑफ कोर्स एंड 100% आपको भी अपनी बाउंड्रीज तय करनी होती हैं। और जब आप बाउंड्रीज तय करते हो तो दिस पर्सन स्टार्ट शोइंग देयर टैंट्रम्स, देयर ईगोज, एंड एक बहुत ही अजीब सा बिहेवियर ये रखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियरली शो हो रही है कि जब तक आप अटेंशन दे रहे हो, दिस पर्सन इज हैप्पीएस्ट ऑन दिस प्लेनेट। जैसे ही आपने अटेंशन देना बंद कर दिया, दिस पर्सन स्टार्ट बिहेविंग आइदर वल्नरेबल, या फिर बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक, या गुस्से में आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत या तो सिलीएस्ट फॉर्म में होता है, या फिर बहुत एक अजीब सा बिहेवियर ये करने लग जाते हैं। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, और उसी पैटर्न का एक बिट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आज की एनर्जीज ऐसी हैं कि दिस पर्सन वांट्स यू टू कम बैक टुवर्ड्स देम, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हो सकता है कुछ ऐसा
आपकी तरफ जेस्चर शो कर रहे हैं, या तो ये खुद को नाराज़ दिखा रहे हैं आपकी तरफ, गुस्सा दिखा रहे हैं, या फिर आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक थर्ड पार्टी एंगल है यहाँ पर इनके कुछ फीमेल या फिर मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा एक एंगल शो कर रहे होंगे कि दे आर इंटरेस्टेड इन देम, और या फिर लाइकवाइज उनकी पिक्चर्स को लाइक करना या फिर वहाँ पर कमेंटिंग करना, या ऐसा कुछ जिससे आप ट्रिगर्ड हो जाएं एंड आप इनकी तरफ वो एक्शन ले आए जो अभी आप नहीं रख रहे हो। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा खुश देखकर, आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करता हुआ देख ये पर्सन एक जेलिस वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, एंड दे रियली वांट यू टू कम बैक इन देयर लाइफ। और जैसा आप इनकी तरफ एक अटेंशन दिया करते थे, अभी वो अटेंशन ये आपसे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही वियर्ड वेज में। ऐसा एक मैं शिफ्ट देख रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर सकता है। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द सन वाली है। तो ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने कहा, यू गाइज आर हैप्पी वेर एवर यू गाइज आर। अगर आप इस पर्सन से कम्प्लीटली मूव ऑन करके अपनी लाइफ के किसी एरिया पर भी वर्क कर रहे हो, तो उस सेंस में भी मैं कहूँगी कि ये चाहते हैं कि आप वापस आए इनके पास। ये आपको इस तरह से नहीं देख सकते। हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन में एक जेलस फैक्टर रहता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, कि ये बस इतना चाहते हैं कि आप इनको भी वो टाइम दें, वो अटेंशन दें। जब इनको वो नहीं मिल रहा होता है तो दे फील बैड, और इनका वो फील बैड शो करने का तरीका बहुत ही अलग होगा, और एक तरह से गलत भी होगा, क्योंकि या तो ये अब्यूजिव बन जाते हैं, या तो गुस्सा दिखाते हैं आपकी तरफ, आप पर ब्लेम्स रखते हैं, आप पर शक करते हैं, आपको पॉइंट आउट करते हैं। इस तरह का भी एक पैटर्न हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब डिवाइन मैस्कुलिन्स जब तक अवेकनिंग में नहीं आते, वो इस चीज की वर्थ को नहीं समझ सकते। किसी ने मुझे एक क्वेश्चन किया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, कि हमें कैसे पता चलता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स आर अवेकन्ड। तो माय आंसर इज कि आपको इस तरह से पता चल जाएगा, उस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ पूरा चेंज हो जाएगा। दे विल स्टार्ट लाइक रिस्पेक्टिंग यू। आपकी वर्थ को वो रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, और आपको पेडिस्टल पर भी रखेंगे, एंड आपको कभी हर्ट नहीं होने देंगे इफ़ दे आर अवेकन्ड। और इवन ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि आपकी हर बात वो समझ सकेंगे। मतलब अगर आप दोनों के ओपिनियंस एंड पॉइंट्स डिफर करते हैं फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। तो अवेकन मैस्कुलिन्स आर सो डिफरेंट लाइक बाय अदर्स। उनका जो एनर्जेटिक लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, और वो आपकी बात से रिलेट कर पाते हैं, और आपकी वर्थ को समझ पाते हैं, अपना सोल पर्पस अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और वो भी स्पिरिचुअल बन जाते हैं। जितने भी उनके गलत लाइक आदतें हैं, गलत जो भी इनके ट्रेड्स हैं, वहाँ से ये खुद को वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ब्रेक थ्रू होने की कोशिश करेंगे, गलत आदतें छोड़ देंगे, बहुत ही सोबर और बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। यू नो तो ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। बहुत अच्छे एक क्वालिटीज़ में ये आ जाएँगे, जो कि इससे पहले आपने कभी इनको इस वेज़ में देखा नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस आप मानकर चल सकते हो। अदर देन दैट, डिवाइन फेमिनिन्स को भी ये एक अवेयरनेस होती है कि उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, वो अवेकन हो रहे हैं, पता चल जाता है उनके बिहेवियर्स में चेंज देखकर, है ना? तो ये चीज़ है। तो फाइनली यहाँ पर 9 ऑफ फायर की एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती हैं। इट टॉक्स अबाउट नॉट क्विटिंग अप। जो जैसा चल रहा है, आपके पर्सन शायद उसी एनर्जी में रिपीटेटिवली घूमते रहेंगे। तो नेगेटिव एनर्जी है ये मेरे लिए। मतलब यहाँ पर तो आपके पर्सन सेम बिहेवियर्स में रहेंगे अनटिल एंड अनलेस दे शुड गेट अ ट्रिगर हियर। और वो ट्रिगर या तो इनको यूनिवर्स की तरफ से मिल सकता है, या फिर आपकी तरफ से मिल सकता है। अगर आप इन्हें किसी भी मैनर में
ट्रिगर देकर ये बताना चाहोगे कि यू आर जस्ट नॉट दैट पर्सन जिसको ग्रांटेड लिया जा सकेगा। अभी आपकी बार तो आप बिल्कुल ही चेंज्ड पर्सन हो। आपको सन वाली एनर्जीज में ही रहना है एंड इस सन वाली एनर्जीज के साथ आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, भले ही आपने अपनी डायरेक्शंस बदल ली, अपने करियर फ्रंट को आपने चूज कर लिया, यू गाइज आर बीइंग सो क्रिएटिव एंड यू गाइज आर डूइंग एक्सेल ऑन योर लाइक करियर फ्रंट एंड एज वेल एज जो भी आपकी लाइफ में जहाँ पर आप एक हैप्पीएस्ट एनर्जीज में हो, तो इसी एनर्जी में आपको कंटिन्यू बने रहना है। टू गिव देम अ ट्रिगर, अगर आप सच में इन्हें एहसास दिलाना चाहते हो कि आपकी वर्थ एंड वैल्यू क्या है, तो आपको इसी एनर्जीज में रहना है। आपको भी गिव अप करने से मना किया गया है यहाँ पर। तो आप जिस एनर्जी में हो, आपको उसी एनर्जी में बने रहना है ताकि इस पर्सन की एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन अवेकन हो, तो ये ट्रिगर आपको ज़रूर इन्हें देना है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अफर्मेशन आई है, बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो मैजिक एग्स की एनर्जीज हैं ये। ऑफ कोर्स कुछ तो स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है जो कि काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। शायद हो सकता है ये जो लुका छुपी वाला गेम है यही बहुत एक्साइटेड रहेगा आप लोगों के लिए कि आप अपने पर्सन को इस हद तक सता सको कि ये एक वर्थ समझ पाएँ आपकी कि आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं हो। आप आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, ये आपको इतना हल्के में नहीं ले सकते। फाइन। तो शायद ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर जाएगी कि आप अब अपने पर्सन को ट्रिगर दे सकोगे। बीइंग इन द सेम एनर्जी, सेम डायरेक्शन, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस रिएक्ट नहीं करना है। अगर ये आपको जला रहे हैं, डोंट रिएक्ट, बी हैप्पी। ओके, अगर ये आपका अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना है। जस्ट लाइक दैट, इफ यू जस्ट गाइज आर कंटिन्यूइंग विद द सेम एनर्जीज, तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल से बिगिनिंग शुरू हो रही है जहाँ पर आप अपने पर्सन को इनके बहुत ही ईगोइस्टिक पैटर्न से रिलीज कर सकोगे। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।